तो एमएलए बनकर आवाम को धोखा देकर हथेली में जन्नत बताकर सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनके वोटों के जरिए अपने जेबों को भर लेते हैं, अपनी आल औलाद और अपने आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हवेलियां व द्योड़ियां बना लेते हैं। लेकिन चंद्रायन गुट्टे का आपका ये खिदमतगुजार और खादिम आपके बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए इमारतों को खड़ी करती है, बुलंद इमारतों को ताली करती है। अरे आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम की मिसाल हैदराबाद को छोड़ो, हिंदुस्तान में अगर कोई है तो बता दे जो करीब 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम कर रहा है। अरे ये काम है हमारा और हम काम के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। तालीम के मैदान में अगर हमने ये काम किया है तो आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वादों में एक और वादा किया था कि आपकी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। बता दो, क्या आपके इस खादिम की पहचान और इसकी आवाज क्या हिंदुस्तान के हर मुसलमान के घर तक पहुंची है या नहीं पहुंची? न सिर्फ हमारे घर को पहुंची है बल्कि ये आवाज चाय वालों तक भी पहुंची है, उन लोगों तक भी पहुंची है जो हमको कमजोर समझते थे। हमारी आवाज उन नेहरू व गांधी तक भी पहुंची और वो हमारी आवाज से मुतवज्जो होने पर मजबूर हुए। तो आज आपको हमको गौर और फिक्र करना है, क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं या अमली मैदान में काम करते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी को तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अकबर ओवैसी के खुतबात के लिए, अकबर ओवैसी की आतिश नवाई के लिए, अकबर ओवैसी की तकारीर के लिए, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकारीर के साथ, जुमलों के साथ, जज्बात के साथ अमली मैदान में भी काम किया है। और फिर सिर्फ इन गलियों में खड़े रहकर जज्बाती बातें कर देना, बड़े बड़े बातें कर देना, चले जाना, ये नहीं। उठा के देख लो असेंबली की प्रोसीडिंग्स को। आंध्र प्रदेश की असेंबली थी, तब भी वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमारी आवाज को सुनना ही पड़ता था, हमारे मुतालिबों को मानना ही पड़ता था। सियासी जिंदगी का आगाज हुआ इंतखाबी कामयाबी के बाद। चंद्राबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर, उसके बाद राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उनके बाद रोशैया चीफ मिनिस्टर, उनके बाद किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उसके बाद केसीआर। आप बताओ, क्या आपका ये एमएलए, ये आपका अकबर ओवैसी किसी राव या किसी रेड्डी से डरा है? हमने बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके मसाइल की तर्जुमानी की है। राजशेखर रेड्डी से हमने औकाफी जमीन को हासिल किया, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन को हमने हासिल किया। तो हमने किरण कुमार रेड्डी से मक्का मस्जिद के धमाकों में बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी पर ऐवान असेंबली में माफी मंगवाई हमने। ये हमारी ताकत है। तो राजशेखर रेड्डी के दौर में एमटीएफ, आरटीएफ स्कॉलरशिप को हमने लाया और फिर आज तेलंगाना बनने के बाद भी बताओ, क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि जब हम असेंबली में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो न सिर्फ सन्नाटे तारी हो जाते हैं बल्कि खौफ भी तारी हो जाता है कि नहीं मालूम ये अकबर ओवैसी अब क्या बोलेगा। अरे हमने आपकी नुमाइंदगी की और फिर उसका नतीजा कि अनीसुल गुरबा की इमारत। अरे हमारी नुमाइंदगी का नतीजा कि जामे निजामिया में ऑडिटोरियम, आलिम फाजिल कामिल के डिग्रियों को 10, 12 और डिग्री के बराबर उनको दर्जा दिया गया। अरे
औकाफी जायदादों की तबाही और बर्बादी पर अगर किसी ने आवाज उठाई तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाई और सीबीसीआईडी की इंक्वायरी को ऑर्डर हासिल करने में कामयाबी हासिल की। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी हो रही है, रिपोर्ट बाज डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। अकबर ओवैसी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जायदादें और खाकी जायदादों को लूटने वाले लुटेरों के हाथ में हथकड़ियां नहीं पहना देता, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अल्लाह की अमानत। हमने काम किया। अरे हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते। कोविड आया, कोविड में काम थे आपके दरमियान। अरे मेरे गुर्दे खराब, मुझे अंतड़ियां नहीं,